हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर कोई भी इशू है, कोई भी परेशानी है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना। अगर आप बताएंगे तो कई बार होता है हम उस पॉइंट पे एक जिस सिचुएशन में हम होते हैं, इतनी टेंशन, इतना कन्फ्यूजन होता है हमारे माइंड में, हम डिसीजन नहीं ले पाते। कई बार शेयर करने से आप पूरा ना शेयर कर सकें, आधा या जितना पार्ट आप शेयर करना चाहें, कई बार थोड़ा सा शेयर करने से कोई कुछ भी बोल देता है। ज़रूरी नहीं है वो आपकी सिचुएशन, क्योंकि किसी को आपकी पूरी सिचुएशन नहीं पता होगी तो कोई आपके हिसाब से सही चीज़ ना भी बता पाए। पर कई बार होता है कोई ऐसी चीज़ कोई बोल देता है जिससे आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। बहुत बारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो अपने मन में रखने से तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। और एक ही चीज़ के लिए टाइम वेस्ट करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बोलते हैं कि कोई कितना ही अमीर हो जाए या कोई कितना ही ज़्यादा अमीर क्यों ना हो, गुजरा हुआ वक्त तो कोई नहीं खरीद सकता। तो जो समय आप बिता रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम में रहने से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस कीजिए उस पर्टिकुलर समय में, है ना। तो अपना समय ऐसा बनाओ कि आगे चल के आपकी ही चर्चा हो, आपकी ही बात हो, है ना। तो बिना समय गवाए चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो आज है 2 नवंबर, आप जानते हो जैसा कि, और आज मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ठीक है, तो ये जो दिन मनाया जाता है 2 नवंबर को मनाया जाता है। क्या? इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी। किसके लिए? जो क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उस क्राइम को ख़त्म करने के लिए बेसिकली इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे, है ना। चलो पहले क्वेश्चन से देखते हैं। देखो अब इसमें सारे ही अक्टूबर के मेंशन हैं। मैं फिर से वही कहूँगी, कई बार होता है कोई डेट रह जाती है, कोई कभी होता है कि एक ही दिन में जैसे 2 नवंबर है, एक से ज़्यादा डे मनाए जाते हैं और वो हमें बाद में पता चलता है। तो जब पता चलता है या जो पीछे का रह गया होता है वो हम फिर आगे कवर कर लेते हैं। तो उसी लिए आज ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सेशन डे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्सेशन डे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? देखो पहली बात तो ये 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को जो जम्मू कश्मीर है ना, उसके महाराजा थे महाराजा हरी सिंह जी। ठीक है, उन्होंने एक यू कैन से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। काइंड ऑफ ट्रीटी भी नहीं बोलेंगे, एक डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट साइन किया था। किसके साथ? तब की गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ, 1947 में जो सरकार थी उसके साथ, और उसके तहत जम्मू कश्मीर क्या आ गया था, भारत के अंदर आ गया था, है ना। तो तब क्या साइन हुआ था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। क्या हुआ था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। ठीक है, और ये साइन किसने किया था? ये साइन किया गया था, ये साइन हुआ था बाय तब के जो राजा थे। ठीक है, महाराजा और राजा हरी सिंह जी द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? महाराज हरी सिंह। किसके? जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, JNK लिख देती हूँ मैं शॉर्ट में। जो महाराजा हरी सिंह थे जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था 26 अक्टूबर 1947 को। अच्छा, आपने आर्टिकल 370 और 35 से जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देते हैं, ठीक है, आर्टिकल 370 और 35A, इन दोनों के बारे में सुना होगा। ये कब ख़त्म कर दिए गए थे, कब हटा दिए गए थे? ये 5 अगस्त 2019 में हटाए थे। ठीक है, कब हटाए थे? 5 अगस्त 2019 में ये 2 आर्टिकल हटा दिए थे। और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर है वो बाकी जो राज्य जैसे हैं भारत में वैसे ही वो भी सामान्य राज्य बन गया था, क्योंकि स्पेशल राइट जो इन 2 आर्टिकल में थे वो हट गए थे। तो इसके बाद क्या हुआ ना, जब ये
आर्टिकल 5 अगस्त 2019 में हट गए दोनों, है ना। स्पेशल दर्जा जो मिलना था वो हट गया। उसके बाद 2020 में ना 2020 में इस दिन को, दैट इज 26 अक्टूबर को नेशनल तो नहीं, उस स्पेसिफिक स्टेट की हॉलीडे के रूप में, ऑफिशियल पब्लिक हॉलीडे के रूप में इस दिन को मनाया जाने लगा इन अ वे कि इस दिन छुट्टी होती है जम्मू कश्मीर में हर साल। 2020 से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब 2019 में आर्टिकल 370 और 35A हट गया था, उसके बाद 2020 में 26 अक्टूबर को एक हॉलीडे के तौर पे देखा जाता है, ऑफिशियल हॉलीडे के तौर पे देखा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखो क्वेश्चन छोटा सा था, उसके बारे में कितनी डिटेल्ड बात हमने की है, और ऐसा नहीं है कि इसका कोई रेलेवेंस, कोई पॉइंट नहीं है। पूछ लेता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन स्टैटिक का क्वेश्चन बना देगा, ये जो भारतीय सरकार है और किस के द्वारा बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो साइन किया गया था, तो महाराजा का नाम पूछ सकता है, महाराजा हरि सिंह जी का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए, कब हटा ये भी पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, बीजू पटनायक एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में सिचुएटेड है, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर है? ए करेक्ट आंसर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में बीजू पटनायक एयरपोर्ट सिचुएटेड है। अब ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम है ना, ठीक है, वो बेसिकली इनॉग्रेट हुआ है बीजू पटनायक एयरपोर्ट में, ठीक है, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ये जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम है ये बेसिकली डेवलप किया जाएगा AAI, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा, और ये बेसिकली हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में सेफ्टी स्किल्स को या सेफ्टी मेजर्स को, एफिशिएंसी को, कैपेसिटी ऑफ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इन इंडिया, कि कैसे एयर ट्रैफिक जो है वो बेटर वे में मैनेज किया जा सके, वो सारी चीज़ें इस मॉनिटरिंग सिस्टम, इस ऑटोमेशन सिस्टम के द्वारा की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड स्ट्रोक डे, ठीक है, वर्ल्ड स्ट्रोक डे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है, बता रहा है 29 अक्टूबर को, ठीक है। हर साल वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये एस्टैब्लिश किस साल में हुआ था? ये एस्टैब्लिश 2004 में हुआ था, और ये मनाया ना 2006 में गया था पहली बार, ठीक है। 2004 में एस्टैब्लिश हुआ था, ये एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, ये याद रखना, दोनों में फ़र्क है। पहली बार 2000, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट या इसको मनाया गया था, ऑब्जर्व किया गया था फर्स्ट टाइम 2006 में, ठीक है, 2006 और इस्टेब्लिश हुआ था 2004 में। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? ये वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं हम वर्ल्ड स्ट्रोक डे? 29 अक्टूबर को, है ना। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब शब्द पे बात कर लेते हैं। जो ये वर्ड है स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? स्ट्रोक का मतलब होता है बेसिकली, आपने आम दिनचर्या में भी लोगों के मुंह से सुना होगा ये वर्ड कि उसको स्ट्रोक आ गया, ठीक है। ब्रेन में नॉर्मल लैंग्वेज में लोग क्या बोलते हैं कि ब्रेन में खून का सप्लाई पूरा नहीं पहुंच पाया और उसको स्ट्रोक आ गया, और अब ऐसा ऐसा हो गया, क्लॉटिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करके हम बातें करते हैं। तो वो बिल्कुल ठीक बातें करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोक आप एक नॉन कम्युनिकेबल कंडीशन है। अब मैंने ये क्यों लिया, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न क्या है? देखो, यहाँ से आपको एक वर्ड समझ में आएगा, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल वो हो गया जैसे मैंने मान लो छिक मारी, तो
वायरस जो है वो एयर में आ गया और वो जो सेकंड पर्सन इस रूम में या किसी भी पर्टिकुलर रूम में हमारे साथ बैठा है उसको भी वो पर्टिकुलर एयर के थ्रू जो पार्टिकल्स हैं वो उस तक जाएंगे और वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया कम्युनिकेबल, है ना। नॉन कम्युनिकेबल क्या हो गया, जो एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं होता, जैसे स्ट्रोक जैसी कंडीशन है, ठीक है, या मान लो हार्ट फेलियर है या ऐसी कोई भी चीज़ है जो एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं हो सकती, वो नॉन कम्युनिकेबल में आती है। तो स्ट्रोक जैसा आप जानते हैं एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और जैसा अभी हमने देखा भी, मैंने डिस्कस भी किया कि जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाता है और ब्लड जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। ब्लड सप्लाई क्या हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं ना, जो ब्रेन का फंक्शन होता है वो वहीं रुक जाता है, ब्रेन टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, ठीक है, और इससे क्लॉटिंग होती है आर्टरीज में, ठीक है, ब्रेन में जो बेसिकली आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड, उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक आता है एक पर्सन को, है ना। अच्छा, अब ये दिन क्यों मनाया जाता है, क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? 29 अक्टूबर को ये दिन वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसलिए मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो सके और जो ड्राइव एक्शंस जो लिए जाने चाहिए वो सब लिए जा सके टाइमली, उसको बताने के लिए बेसिकली ये डे मनाया जाता है। अब एक चीज़ और मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, प्रीशियस टाइम कैंपेन एक कैंपेन है, ठीक है, जो बेसिकली क्या बताता है, जो फास्ट के बेनिफिट बताता है, ठीक है। अब फास्ट वो वर्थ वाला फास्ट नहीं है, फास्ट का मतलब है फेशियल ड्रूपिंग, ठीक है, यानी कि जो फेस की मसल्स हैं, ठीक है, जब भी किसी को स्ट्रोक आता है ना तो उससे थोड़े टाइम पहले सिम्टम्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं, है ना। उन सिम्टम्स में क्या होता है, फेशियल जो फेस की जो मसल्स हैं वो ढीली होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, तो उसको फेशियल ड्रूपिंग कहते हैं, ठीक। और जो हमारे हाथ पैर हैं, आर्म्स हैं, ठीक है, उनमें कमज़ोरी, हमें थकान, वीकनेस लगेगी, बोलने में डिफ़िकल्टी होगी, बोलते बोलते इंसान हकला जाता है कई बार, ठीक है, तो वो भी एक सिम्टम है, ठीक है। और जो इमरजेंसी सर्विसेज दी जानी चाहिए उसको फिर बंदा एनकाउंटर करके, पर्सन एनकाउंटर करके टाइमली अगर अपने लिए सुविधाएं या सर्विसेज ढूंढ लेता है या डॉक्टर के पास चला जाता है तो क्योर हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि आपको प्रॉब्लम है। अगर फेशियल मसल्स जो हैं वो इररिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मान लो एक तो है कि बुजुर्ग अवस्था में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, बट अगर आप उतने ओल्ड नहीं हो, एकदम से फेशियल मसल्स जो हैं वो बहुत वीक हो रही हैं, फेस आपको गिरा गिरा सा ऐसा लग रहा है, हाथ पैर में कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा, है ना, और वीकनेस है, बोलने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये बेसिकली एक इंडिकेशन है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को स्ट्रोक के चांसेस हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, थीम क्या है, टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक, ठीक है, टुगेदर वी आर हैशटैग ग्रेटर देन स्ट्रोक थीम है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं। ली क्युआंग जो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है, उन्होंने प्रीमियर, दैट इज बेसिकली ही वाज द पीएम ऑफ चाइना, ठीक है, किसके पीएम थे, चाइना के पीएम थे, पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। ली क्योंग पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे चाइना के, ठीक है, और मार्च 2023 में ही स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट और अब जो है ली क्यांग है प्रीमियर, आप कह सकते हैं सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होती है चाइना में एक उनके प्रेसिडेंट के बाद, ठीक है। आगे चलते हैं। येस बैंक ने अभी हाल ही में एक्वायर किए हैं एडिशनल शेयर्स, किसके, जेसी फ्लावर एसर्ट रिकंस्ट्रक्शन के, ठीक है, जेसी फ्लावर एआरसी के, ठीक है, एसर्ट रिकंस्ट्रक्शन के। तो ये अब कितने हो गए हैं, ये जो स्टेक्स हैं इनके अब 9.9 हो गए हैं, जो एडिशनल एक्वायर किए हैं ना उसके बाद अब 9.9 टोटल हो गए हैं, ठीक है। येस बैंक ने 2.4 करोड़ के एडिशनल
अमाउंट के साथ इस शेयर्स को ख़रीदा है, ठीक है, किसके, जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन के। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रोक हो गए, ये स्टेक्स हो गए हैं 9.9, है ना। चलो आगे देखते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है दैट हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, जिसे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया है, किसके लिए, ताकि ये लोग ब्लूप्रिंट बना सकें विजन 2047 का, ठीक है, ताकि ये विजन 2047 का ब्लूप्रिंट बना सकें। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को अपॉइंट किया है। किसको किया है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को, ठीक है। जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है एक ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, ठीक है, और ये लोग बेसिकली हेल्प करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया, GOI दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विजन 2047 में, ठीक है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और बेसिकली मीडियम टर्म गोल सेट करेंगे, ठीक है, प्रायोरिटीज़ सेट करेंगे, ताकि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरह निकल के आएँ अगले 25 सालों में, ठीक। ये जो डॉक्यूमेंट बनेगा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अनरिवील किया जाएगा PM मोदी जी द्वारा, ठीक है, एंड इट विल आउटलाइन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स बिकमिंग अ मिडिल इनकम नेशन, ठीक है। हम किसकी और बढ़ने की कोशिश करें, मिडिल इनकम नेशन की, और ठीक है, हम कह रहे हैं कि सभी को ना पर्याप्त साधन मिले। ऐसा ना हो कि जैसा अभी चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी जो गरीब है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है और जो अमीर है वो अमीर तो है ही, है ना। तो हम सब के लिए एक जैसा ही चाहते हैं, जो भी PM मोदी जी का विज़न है, ठीक है। जो स्ट्रेंथ्स जिस इंडस्ट्री में फोकस की जा रही हैं वो है सर्विसेज, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, और जो इम्प्रोविजन है, ठीक है, गवर्नेंस सिस्टम में और पब्लिक गुड्स का एक्सेस अच्छा हो, उस पे भी काम किया जाएगा, ठीक है, एज ऑन बाय 2047, ठीक। आगे चले, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्या है, डैश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट, कौन सा इनमें से ऐसा स्टेट है जो पहला स्टेट बन गया है भारत का अपने हॉलमार्क सेंटर्स, जिसके खुद के सभी डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्क सेंटर्स हैं। देखो इस स्टेट में ना 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स में इन सभी, मतलब इस पर्टिकुलर स्टेट जो आंसर है अभी, ठीक है, जो इन 5 में से एक आंसर होगा उस स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, उसमें 14 डिस्ट्रिक्ट हैं और 14 के 14 डिस्ट्रिक्ट्स में हॉलमार्क सेंटर्स हैं, ठीक है। तो ये आप गेस कर सकते हैं ये कौन सी स्टेट होगी। ये स्टेट है केरला, ठीक है। कौन सी स्टेट है, केरला है। केरला में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी 14 डिस्ट्रिक्ट्स में हॉलमार्क सेंटर है, और केरला ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके सभी डिस्ट्रिक्ट में क्या है, हॉलमार्क सेंटर्स है, ठीक है। अगर केरला की बात करूं तो देखो ये जो जीत है बेसिकली, या ये जो सेंटर्स खुले हैं, ठीक है, हॉलमार्किंग सेंटर्स, ठीक है, इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है वो आदिमली इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में हुआ है केरला के, एंड ग्लोबल हब बन गया है, गोल्ड बिजनेस हब बन गया है केरला, ठीक है, बाय दिस, एंड इट विल स्ट्रेंथन इट्स क्लेम of being the most reliable market across the country, right। और जो गोल्ड बिजनेस है केरला में उसकी वर्थ 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है, with the annual sale of around 250 टन्स, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है 1 लाख करोड़, एंड जो सेल का अमाउंट कोट किया गया है 250 करोड़, ठीक है। तो इसी से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी मार्केट बन गई है केरला, ठीक है। हॉलमार्किंग की बात करें, हॉलमार्क क्या होता है, हॉलमार्क बेसिकली ना जब भी कोई ज्वेलरी बनती है, ठीक है, उस पर हॉलमार्क लगता है। अब वो हॉलमार्क क्यों लगाया जाता है, उस हॉलमार्क से क्या पता चलता है, उस हॉलमार्क से पता चलती है प्योरिटी, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर जो जैसे गोल्ड है तो गोल्ड कितना प्योर है, ठीक है, कैरेट्स में आता है, हम बोलते हैं ना हिंदी में तोला, कि 22 तोला है, 24 तोला है, 18 तोला है, ऐसे करके हम बात करते हैं ना गोल्ड डायमंड के लिए। कैरेट हम डायमंड के लिए यूज़ करते हैं,
और जो हम कैरेट बोलते हैं गोल्ड के लिए कि 22-24 का हम बोलते हैं कि 24 कैरेट का 24 तोले का कोई भी सामान, अंगूठी, रिंग, चेन कुछ भी नहीं बन सकता, कोई भी ज्वेलरी नहीं बन सकती, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मिक्सिंग होता है, ठीक है, तभी जाके कोई ज्वेलरी बन पाती है ना। तो हम ऐसे बात करते हैं तो हॉलमार्क वही प्योरिटी बताता है कि कितने परसेंट, कितना कैरेट गोल्ड है उस पर्टिकुलर ज्वेलरी में। तो वो किससे पता चलता है हमें? हॉलमार्किंग से पता चलता है। हॉलमार्किंग वही सिस्टम है जो सर्टिफिकेशन देता है बेसिकली गोल्ड की प्योरिटी का, और जो भी सिल्वर ज्वेलरीज हैं, आर्टिफैक्ट्स जितने भी हैं इंडियन मार्केट सिस्टम में, उन सब का हॉलमार्किंग सिस्टम BIS दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा मेंटेन किया जाता है एज पर देयर एक्ट ऑफ 2016। जो हॉलमार्किंग है उसमें एक, जब कोई भी जेवर बनता है, कोई भी ज्वेलरी बनती है, तो एक हॉलमार्क उस पर, एक नंबर उस पर पुट किया जाता है, उसे हम हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, शॉर्ट में HUID, ठीक है। HUID होती है, UID आप समझते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ऐसे ही मान लो 10 ज्वेलरी बनी एक हब में, ठीक है, तो 10 का अलग, सबका अलग यूनिक नंबर होगा, और वही यूनिक नंबर से उसकी प्योरिटी और वो सब लिंक होता है, ठीक है। तो एक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो 2021 में लॉन्च किया गया। ये नंबर 6 डिजिट का होता है, ये चीज़ याद रखना। अगर स्टैटिक 1 के क्वेश्चन आ जाए कि कितने डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, तो 6 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। हर पीस में अलग, हर ज्वेलरी पीस में अलग अलग हॉलमार्क नंबर मेंशन होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल इंटरनेट डे पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है ना। हर साल इंटरनेशनल इंटरनेट डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट के माध्यम से हम बेसिक जो काम है वो क्या करते हैं? मैसेज भेजते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक जगह से दूसरी जगह, है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। तो वो जो मैसेज भेजा गया था वो पहली बार कब भेजा गया था? वो जो मैसेज भेजा गया था वो पहली बार 1969 में भेजा गया था, ठीक है, 1969 में, ठीक है, भेजा गया था। तो इसी चीज़ को याद करते हुए हम 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाते हैं। और ये दिन पहली बार कब मनाया गया था? तो अगर मैं फर्स्ट दिन की बात करूं तो ये दिन पहली बार 2005 में ऑब्जर्व किया गया था, 2005 में मनाया गया था, है ना, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट है दुर्गा भारत सम्मान। दुर्गा भारत सम्मान जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? दुर्गा भारत सम्मान जो अवार्ड है वो वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा? वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा, ठीक है। अब इसमें इस अवार्ड के रिसिपिएंट जो हैं उनके बारे में तो आपको भी बताने ही वाली हूँ, ठीक है। बट इसमें क्या दिया जाता है? इसमें कैश प्राइज दिया जाता है। कितना? 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। 1 लाख रुपी कैश प्राइज इज गिवन टू द रिसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड, ठीक है। दुर्गा भारत सम्मान की अगर हम बात करें तो 3 कैटेगरीज में बेसिकली ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दुर्गा भारत परम सम्मान पहला, दुर्गा रत्न अवार्ड दूसरा, और दुर्गा भारत पुरस्कार तीसरा। अभी जो आए हैं वो दुर्गा भारत परम सम्मान के रिसिपिएंट की लिस्ट आई है, ठीक है। और बेसिकली इन तीनों में हाईएस्ट जो है वो दुर्गा भारत परम सम्मान ही है। अच्छा, दुर्गा भारत परम सम्मान किन किन लोगों ने जीता है? दुर्गा भारत परम सम्मान जीता है हिंदुस्तानी क्लासिक वोकलिस्ट जो है पंडित अजॉय चक्रवर्ती, एक तो इन्होंने जीता है, ठीक है, क्या? दुर्गा भारत परम सम्मान, ठीक है। उसके अलावा गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स GRSE इन्होंने जीता है, ठीक है। उसके अलावा चंद्रयान की टीम ने जीता है, ठीक, जो इसरो ने चंद्रयान 3 भेजा था ना, तो उसकी टीम ने जीता है,
चंद्रयान मिशन की सक्सेस को लेकर, ठीक है। और विश्व भारती विश्वविद्यालय ने, यूनिवर्सिटी ने, शांति निकेतन के, उन्होंने जो एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए भी इन्हें दुर्गा भारत परम सम्मान से नवाजा गया है। तो 4 रिसिपिएंट हैं, एक है पंडित अजय चक्रवर्ती, दूसरे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, तीसरे चंद्रयान टीम, चौथा विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो ये चारों रिसिपिएंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन कमेंट, डेफिनेटली यू कैन, है ना। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग यू in the next session.